हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार एसटीईटी की जब से 85-20 वाला केस का निष्पादन हुआ है, उसके बाद जैसे ही आज सुबह सारे अखबारों ने रिजल्ट को लेकर के और जो 37,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ बताया है, तब से नियोजन इकाई पे जो है वो बातें जो है अब उठने लगी हैं। क्योंकि नियोजन इकाई के माध्यम से प्रक्रिया की बात जो है वो अखबारों के माध्यम से निकल करके सभी के सामने आई है। आप में से कई लोग नियोजन इकाई से परिचित होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों का यह सवाल है कि नियोजन इकाई के सारे प्रोसीजर के बारे में जो है वो एक वीडियो बनाया जाए। तो कुछ समय के बाद जो है आज शाम तक या कल तक जो है वो नियोजन इकाई से रिलेटेड सारे प्रोसीजर को लेकर के एक वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी के जो नियोजन होगा और उस नियोजन में रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यह समय है कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते रहें। क्योंकि यह बेशक सही बात है कि 106 वाला कैंडिडेट वाला मुद्दा अभी है, लेकिन वो जो एग्जामिनेशन उनका होना है वो बोर्ड के ऊपर है। वो बोर्ड चाहेगी तो जल्द से जल्द एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेगी और उससे आपके रिजल्ट पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि रिजल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका नहीं आएगा। थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आएगा। आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की जो बातें हो रही हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़रूरी हैं और आप लोगों के लिए भी तैयार करना, क्योंकि कई लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तो उनको एट प्रेजेंट काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कई महीने लगते हैं डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, कई बार आपको दौड़ना भी पड़ेगा और बिहार की स्थितियाँ तो आप लोग बखूबी समझते हैं। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग एक बार एक नज़र देख लें और अगर नहीं है तो उसको तैयार करके अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि अब जो है लेट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें कि जैसे ही अगर आप किसी भी जो नियोजन इकाई का फॉर्म अगर आप फिलअप करेंगे तो एक आपके पास फ़ोटो, तो खैर सभी के पास होता ही है, फ़ोटो आपके होना चाहिए। मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि मैट्रिक के साथ साथ आपको इंटरमीडिएट का भी जो है वो अंक पत्र आपको चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, तीनों का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष का, यानी कि तीनों साल का जो है आपके पास ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट होना चाहिए। अगर किसी ने पीजी किया है, एमए किया है, तो उनको एमए का भी मार्कशीट आपको चाहिए। लेकिन केवल मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, अभी आगे और देखें। टीईटी या एसटीईटी जो उत्तीर्ण होंगे आप, उसका अंक पत्र, यानी कि अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उस मेरिट लिस्ट का जो नंबर आपको मिलेगा, जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा या जो आप डाउनलोड करेंगे, वो अंक पत्र भी जो है वो आपको यहाँ पर संलिप्त करना है। एसटीईटी का अंक पत्र भी यहाँ पर चाहिए। और दूसरा है कि प्रशिक्षण अंक पत्र, यानी कि अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड का भी आपको अंक पत्र जो है यानी कि मार्कशीट बीएड का आपको संलग्न करना है। अब यहाँ देखिए कि केवल मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, उसके साथ ही साथ यहाँ मूल प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। अब मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को पता होगा साल भर के बाद आता है स्कूल कॉलेजेस में, कई लोग तो अभी तक उसको निकाले भी नहीं होंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो अगर आपने नहीं निकाला है तो जा करके निकाल लेंगे। और मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटर का जो मूल प्रमाण पत्र है और स्नातक का और पीजी का, सभी का जो है आपको यह मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए मार्कशीट के अलावे। ये चीज़ें जो है ध्यान देने वाली हैं। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी का जो है आपको मूल प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। और प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र ये भी साल भर से लगभग आसपास में आपको कॉलेज में मिल जाएगा, आपने जिस भी कॉलेज से बीएड किया है। अब कई लोग जो है वो बिहार के बाहर से भी बीएड किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी ये मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है ये आपको चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। कई लोगों का कहना है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, इसका मूल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद स्थितियाँ बहुत ही दयनीय हो जाएंगी और आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को आप बना करके रखें। अब जिनके लिए जाति आवश्यक है, जो उस जाति से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उन्हें जाति प्रमाण पत्र देनी है, तो वे लोग जो हैं वो जाति प्रमाण पत्र अपना जरूर बनवा करके रखें। और निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल है, अगर आपका रेसिडेंशियल नहीं बना हुआ है तो आप आवासीय जा करके बनवा लेंगे, ब्लॉक स्तर पे बनवा लेंगे, या तो आजकल ऑनलाइन भी बन रहा है, इसकी प्रक्रिया सारी ऑनलाइन आपको मिल जा रही है। तो ये भी आप निवास प्रमाण पत्र जो है वो आवासीय आप बनवा लेंगे। अब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है, ईडब्ल्यूएस है या पीएच है, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी अपना जो प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस है, जो पीएच है, जो भी आपके पास जो प्रमाण पत्र होना चाहिए उस प्रमाण पत्र को आप लोग जरूर से जरूर बनवा लेंगे। अगले बात अगर हम करें इनके अलावे, तो जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, वंशजों के रूप में अगर कोई प्रमाण पत्र या उनके
बिहाफ में अगर फॉर्म भरे हैं तो प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही वो मान्य होगा, और सभी प्रमाण पत्र की जो छाया पत्र प्रति होगी यानी कि फोटोकॉपी जो होगा वो स्व हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। तो पहले आप प्रमाण पत्र बनवा लें, नहीं है तो बाकी तो हस्ताक्षर आप खुद कर ही लेंगे। और ये सारी चीज़ जो है वो आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। यहाँ पर तो पहले का है इसलिए इस चीज़ को ध्यान देने योग्य नहीं है। यहाँ तक आपको ये 15-16 पॉइंट जो था ये बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि कभी भी कोई भी नियोजन इकाई में अगर आप आवेदन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, कि ये सारी चीज़ों में से आप एक बार यहाँ देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों का, कि ये आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपकी जो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जिन भी बंधु के पास अगर ये नहीं है वो जा कर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आज ही आप लोग देखें क्या है क्या नहीं है, जो नहीं हो उसको जा कर के बिल्कुल बनवाने का आप कष्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो है वो नियोजन इकाई से संबंधित सारी जानकारियाँ लेकर के आएंगे। तो चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक यू सो मच।